नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंध। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् तस्वार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुहन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अर्थात हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो गोवर्धन धारण किए हैं, अपने बाएं हाथ में वही श्रीमद् भागवत लिए हैं, उनकी अर्चना के लिए भगवान व्यास ने यहाँ मंगलाचरण किया है। श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण हैं, एक प्रारंभ में, एक मध्य में और एक अंत में। भगवान व्यास का मंगलाचरण है, यह बाल्यावस्था का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मध्य भाग में भगवान शुकाचार्य महाराज का मंगलाचरण है, जो जवानी का प्रतीक है, और अंत में सूत पुराण महाराज का मंगलाचरण है, यह वृद्धावस्था का प्रतीक है। शुकाचार्य महाराज साक्षात शब्द मूर्ति हैं, भगवान वेद व्यास ब्राह्मण मूर्ति हैं, वाणी स्वरूप हैं। नारद जी जो घूमता फिरता है वह भागवत का स्वरूप है, ब्रह्मा जी उसके विस्तारक हैं। नारायण साक्षात परमात्मा की पूर्ण मूर्ति हैं। एक के बाद एक पंचरात्रि हुई। जैसे मानस में बताया गया है कि मानस के रचयिता कौन है और किसने लिखी, लिखने के बाद यह किसको मिली, गोस्वामी जी के पास कैसे पहुंची, श्रीमद् भागवत में भी यह वर्णित होता है। श्रीमद् भागवत के रचयिता भगवान नारायण साक्षात परमात्मा ने भागवत ब्रह्मा जी को दी और वही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। नारद महाराज ने भगवान वेद व्यास जी को दी और वेद व्यास जी ने विस्तार किया। शुकाचार्य महाराज ने अध्ययन किया और परीक्षित जो अधिकारी थे उनको यह कथा सुनाई और वही ग्रंथ आज हमारे पास है। मानस कथा के लिए कहा गया है कि राम की कथा अति सुंदर रची गई है, परंपरा से ब्रह्मा जी ने कही। वही कथा शिव ने भुसुंडी को दी और भुसुंडी ने याज्ञवल्क्य को व याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को परंपरा से दी। नरहरि महाराज ने वाराह क्षेत्र में गोस्वामी जी को यह कथा सुनाई। यह मानस का क्रम है। भागवत के प्रथम स्कंध में प्रथम श्लोक शार्दूल विक्रीडित छंद में दिया गया है। शार्दूल विक्रीडित छंद का कुछ महात्माओं ने अर्थ किया है भोर, प्रारंभ। सूर्य का उदय हो रहा है, ग्रंथ का प्रारंभ हो रहा है। शार्दूल विक्रीडित छंद का दूसरा अर्थ है सिंह के समान। समाज में भगवान जब विराट रूप का दर्शन करवाता है तब उसे सिंह के समान कहा गया है। वनचरों का राजा सिंह कहा गया है। हमारे ठाकुर कोई कंगाल नहीं है, समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, इस बात से उनका दर्शन होता है। और इस प्रथम श्लोक की तो लोग महीनों महीनों व्याख्या हजारों ढंग से कर सकते हैं, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है। फिर प्रथम श्लोक में परमात्मा का अलौकिक स्वरूप व्यक्त किया वेद व्यास जी ने, उनकी माया के दर्शन करवाए हैं। मंगलाचरण है इसलिए ज्ञान दे रहे हैं। पहले भी बताया गया है कि मंगलाचरण दिन में 3 बार करो, सुबह, दोपहर और सायंकाल, और वह भी सोने से पहले। 3 बार प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना एक नया जीवन देती है। प्रार्थना जीव को असमर्थता का प्रतीक है। जीव प्रभु के सामने अपनी कमजोरी को कबूल करता है। प्रार्थना नई चेतना प्रकट करती है, नया जीवन देती है, पाप से मुक्ति दिलाती है। यह सब प्रार्थना करवाती है। प्रार्थना शब्द से नहीं होती। बहुत ही विचित्र बात है, प्रार्थना हृदय से होती है। प्रार्थना का महत्व हम यहाँ यह सब इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास भाषा नहीं, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरे पास भाषा नहीं, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं। प्रार्थना भाषा से नहीं की जाती, प्रार्थना हृदय से की जाती है।
प्रार्थना आंसू से की जाती है। यदि तुम्हारे पास मंत्र है, श्लोक है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु का एक नाम है अंतर्यामी। जो अंतर की बात समझ सकता है उनका नाम है अंतर्यामी। जो बिना शब्द सुन सकता है उनका नाम है अंतर्यामी। और हम लोग जो चिल्लाते हैं वह सब व्यर्थ है। कबीरदास जी ने एक बार काशी में मौलवी से पूछा कि भाई तुम्हारा अल्लाह बहरा है, तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हो। कबीरदास जी नहीं जानते थे कि कलयुग में जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा लाउड स्पीकर लग जाएगा। भगवान ठाकुर एक नैतिक तत्व है। चींटी के कंठ की आवाज़ से लेकर हाथी के गले की आवाज़ तक सुन सकता है। प्रभु बिन पग चले सुने बिनु काना, बिना कान प्रभु सुनते हैं। प्रार्थना हृदय से करो, मंगलाचरण यानी जिसका आचरण मंगल है। इसमें हमारा 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन ईश्वर तत्व में लगा होता है। यही मंगलाचरण है। हमारा दैनंदिन हमारा मन, हमारा जीवन मंगल में लग जाए, इसलिए इसे मंगलाचरण कहते हैं। जन्माद्य उपक्रम यहाँ उपक्रम हुआ है और उपक्रम का उच्चारण ज अक्षर से किया गया है। महात्माओं का ऐसा मत है कि साहित्यकार कोई कथा लिखने वाला, कोई इतिहास लिखने वाला, कोई कविता लिखने वाला ज अक्षर से प्रारंभ नहीं करेगा। यह मत संदिग्ध भी हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत का प्रारंभ तो ज अक्षर से ही हो रहा है। क्यों भाई? देखो, बोतल में जल है तो वह बाहर आएगा, दूध है तो दूध बाहर आएगा, विष है तो विष बाहर आएगा, तो बोतल में है वही बाहर आएगा। तो बोतल रूपी महाराज व्यास खिन्न है, दुखी हैं, जल रहे हैं, शांति नहीं है। तो उन्होंने जब कलम उठाई, लिखना शुरू किया तो जो भीतर था वही बाहर आ गया। शांति नहीं मिल रही थी। इसलिए जब ग्रंथ का प्रारंभ किया तो शुरू में जो जलन थी वह बाहर आई। वहाँ भी गीत का प्रारंभ ज अक्षर से ही होता है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। ज अक्षर से प्रारंभ किया उन्होंने, क्योंकि प्रभु की विरहाग्नि में जो गोपी जल रही है, ये जो ज्वालामुखी गोपी के अंदर जो प्रकट हुई है वही बाहर आ गई। यहाँ भी जो प्रारंभ हो रहा है, जो उपक्रम हो रहा है, वह ज अक्षर से हो रहा है, जिसकी माया की शक्ति से झूठा जगत भी सत्य दिखाई देता है, जिनके कारण अंधेरा है। जैसे रास्ते में चलने वाला कोई आदमी अंधेरे में जा रहा है, बिजली नहीं है, यदि वह रास्ते में कोई रस्सी देख ले तो मन में आभास होता है कि यह तो सांप है। भूतकाल में, अतीत काल में वह रस्सी न कभी सांप थी, भविष्य में वह रस्सी सांप होने वाली नहीं है, लेकिन हमारे मन में ऐसी भ्रांति लग जाती है कि वह रस्सी सांप है, क्योंकि यहाँ प्रकाश नहीं है, अंधकार है। माया के कारण यह सृष्टि हमें सत्य दिखाई देती है, उसका अस्तित्व है लेकिन झूठा है। अस्तित्व है उसका, लेकिन जो है वह झूठा है। आभास होने वाला जगत सत्य तत्व है। प्रभु ने यह जगत क्यों बनाया, यह तो एक दूसरा विषय है, उनकी लीला तो वही जाने, पर हमें ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है हमारे भीतर, तो जगत सत्य रूप में भ्रम के कारण दिखाई देता है। इसीलिए तो गुरु शंकराचार्य महाराज ने जगत के सामने यह बात कह दी, श्लोकार्ध परीक्ष्यामि यदुक्तम। करोड़ों ग्रंथ का सार बता देता हूँ आधा श्लोक में कि केवल एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात केवल ब्रह्म सत्य है, पूरा जगत झूठा है, बाकी है जरूर। शंकराचार्य ने यह नहीं कहा कि उसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो है ही, लेकिन जो है वह झूठा है, सत्य केवल परमात्मा है। और इनका भाषांतर गोस्वामी जी ने भी किया है।
उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे देवी मेरी बात सुनो, इस जगत में केवल परमात्मा ही सत्य है। जो कुछ दिखाई देता है वह स्वप्न है। जैसे सपने में जब तक सपना चल रहा है तब तक वह ऐसा ही लगता है कि वह सत्य है, लेकिन जागने के बाद असलियत प्रकट होती है। तब ऐसा लगता है कि नहीं, यह तो सपना था। स्वप्न में बड़े बन जाते हैं, कभी राजा कभी रंक बन जाते हैं। मूर्ख पंडित हो जाता है और पंडित भी मूर्ख हो जाता है। अमीर गरीब और गरीब अमीर, स्वप्न में सब कुछ हो सकता है। कभी कोई सड़क पर रहने वाला रात में सड़क पर सोया हुआ राजा बनने का सपना देखता है तो सिंहासन पर बैठता है, गद्दी पर बैठा हुआ होता है। जागृत होने के बाद गद्दी पर नहीं फुटपाथ पर सोया हुआ होता है। हमारी भी यही दशा है। जब तक जगत को सत्य मान बैठे हैं, स्वप्न के रूप में अच्छा लग रहा है, तब तक जागृति संभव नहीं। जागृति आदि है केवल सत्संग से। महात्मा की सत्संगति और गुरु की कृपा से जागता है मनुष्य। तो जगत में रहो, सोच समझकर व्यवहार करो, गहरा नाता न जोड़ो। कबीरदास जी ने भी यही कहा है कि अधिक भावनात्मक संबंध न जोड़ो। यह जगत एक मेला है। जब हम छोटे थे तो माता पिता के साथ मेले में जाते थे। तब कोई खिलौना देख लिया तो बस मांग लिया, पर माँ कहती, बेटे मेले में जो कुछ होता है वह झूठा होता है, वह नकली चीज़ है, वह असली चीज़ नहीं है। मैं तुझे कल असली चीज़ लेकर दूंगी। बच्चा तो मांगेगा ही, मुझे यह खिलौना लेने दो, वह खिलौना लेने दो। लेकिन माता पिता समझाते हैं कि बेटा यह असली चीज़ नहीं है, यह नकली है, मैं तुझे कल ले दूंगा। यह जगत सबसे बड़ा मेला है। यहाँ जो कुछ चीज मिल रही है वह नकली है। इसीलिए कहा गया है कि संसार के साथ रहो। यहाँ रहने की मनाही नहीं है, लेकिन सोच समझकर व्यवहार करना है। प्रीति न जोड़ो, क्योंकि जहाँ तुमने प्रीति लगाई वहीं रोना पड़ेगा। प्रीति हम लोग लगाते हैं जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध ना हो। एक बार स्वार्थ सिद्ध हो गया तो नाता छोड़ दिया। सुर नर मुनि सब ही सब यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। मात कहे मेरे पूत सपूत, बहिनी कहे मेरो सुंदर भैया, पिता कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज अधिक बढ़ैया। पत्नी कहे मेरे प्राणपति हैं, जिनके जाके ले हूँ बलैया। यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। सुर नर मुनि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। माता कहती है यह मेरा पूत है, लेकिन माँ भी स्वार्थी है। बड़ा होगा, शादी करेंगे, घर में बहू आएगी, पैर दबाएगी, सेवा करेगी। बहन कहती है यह मेरा भाई है। भाई भाई जब तक चलता है तब तक रक्षाबंधन के दिन 500 रुपये, 1000 रुपये का नोट मिलता है, और 500 रुपये का नोट खत्म होते ही बस भाई बहन का रिश्ता खत्म। और पिता यह समझता है कि ये कितना बड़ा क्यों न हो, इसके नाम के पीछे मेरा नाम लगेगा, मेरे परिवार को ये रोशन करेगा, मेरा नाम ये रोशन करेगा, मेरा बिजनेस संभालेगा। और यह पत्नी, यह तो बस भगवान ही बचावे, जिनके जाके ले हूँ बलैया, जिनके लिए तो मैं श्रृंगार करती हूँ। जब घर के बाहर जाती है तो वह श्रृंगार करती है। घर में तो 64 जोगिनी, इससे तो भगवान बचावे। उनका स्वरूप घर में क्या होता है। घर के बाहर जब जाती है तो पाउडर लिपस्टिक लगाती है, लेकिन अपने लिए कहती हैं ये तो मेरे प्राणनाथ हैं। पत्नी कहे मेरो प्राणपति है, इनके जाके ले हूँ बलैया। गंग कहे सुन शाह अकबर, जिनकी गांठ सफ़ेद रुपैया। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक तुम्हारा नाता है, तब तक तुम्हारी कीमत है। संसार को असार कहा गया है। संसार ने किसी को सहारा नहीं दिया है और न ही संसार किसी के साथ चला है। आभास हो रहा है यह जगत सत्य है। माया के कारण से जिन्होंने इस सृष्टि का सर्जन किया है, उसी परमात्मा का हम ध्यान कर रहे हैं।
ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा के नाम हैं। और अंतिम में यह शब्द लिखा सत्यम परम धीमहि। धीमहि शब्द का कुछ महात्माओं ने अर्थ किया है सत्य, या जो स्थित है, जो स्वयं स्वरूप है, इसलिए धीमहि शब्द आ गया है। गायत्री, गायतम गायत्री, जो मंत्र को उच्चारण करने वाले की रक्षा करे उसका नाम है गायत्री। विप्र के पूर्ण अभ्युदय के लिए सूर्य और गायत्री की उपासना आवश्यक है। बिना गायत्री और सूर्य की उपासना विप्र आधा है। जब तक उपासना न करे वेद का अधिकार नहीं मिलता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सत्यम परम धीमहि, यह रामम परम धीमहि नहीं है, शिवम परम धीमहि नहीं है, दुर्गा परम धीमहि नहीं। वेदव्यास महाराज ने सोच समझकर यह सत्य लिखा कि परमात्मा जो कुछ है वह सत्य ही है। यदि रामम परम धीमहि लिखो तो शायद शिव भक्तों को बुरा लगे, इस ग्रंथ को आदर नहीं देंगे। केवल कृष्णम परम धीमहि लिखोगे तो शायद राम की कथा सुनने वाले उपासना नहीं करेंगे। शिवम परम धीमहि लिखोगे तो शिवजी के भक्त ही आएंगे। बहुत विचित्र बात है यह। वेदव्यास जी ने बहुत सोच समझकर यह लिखा है कि भविष्य में लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाएगी कि ना समझ लोग जिनकी उपासना कर रहे हैं उन्हीं के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे। जिनकी उपासना कर रहे हैं वे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वे तो आराम से बैठे हैं। आप लोगों ने सनातन मंदिर देखा होगा, उसमें सभी देवताओं को स्थान मिलता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम जी, कहीं जगदम्बा, इन सभी देवताओं का एक ही जगह पर स्थान होता है। ये सभी देवता सनातन मंदिर में रहते हैं और आज तक मैंने ऐसा न तो देखा है और न ही सुना है कि पंडित महाराज ने सुबह दरवाजा खोला और दर्शन किया तो शिव कृष्ण दोनों ने इकट्ठा होकर राम जी की खूब पिटाई की पूरी रात। वे आपस में लड़े, ऐसा तो कहीं नहीं सुना हमने। वे लोग तो आराम से बैठे हैं अपनी अपनी जगह पर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हमारे विष्णु तो बस क्या कहे। कोई कहता है कि भागवत में जब तक कृष्ण का जन्म ना हो तब तक भागवत ना सुने। क्या बीमारी है? देवी देवताओं को कोई तकलीफ नहीं तो उनके प्रति हमारी यह नासमझी की आराधना है। शिवजी महाराज को वैष्णवों का आचार्य कहा है। वैष्णवों में प्रथम स्थान शिवजी महाराज का है। वैष्णव कैसे बनता है, पुष्टि मार्ग कैसे बनता है, पहले शिवजी का दर्शन करो। लोग कहते हैं वैष्णवों की तो शिवजी के साथ पटती ही नहीं है, इनके साथ तो गड़बड़ है इन लोगों की। पर धर्म ग्रंथों ने सत्यम परम धीमहि, परमात्मा को सत्य के रूप में ही प्रकट किया है। उसी सत्य को जानो, उसी सत्य की आराधना करो। और सत्य की पहचान तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम साधु संत की संगति नहीं करोगे। इनकी सेवा करो। जंगल में, वन्य प्रदेश में, तीर्थ स्थान में, जहाँ भी हो उनकी खोज करो। तलाश करके इनके साथ बैठकर यह सत्यम तत्व क्या है, उपनिषद का सूत्र हमें यह बताता है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्नि बोधय। हे जीव, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, जागृत हो और प्राप्य बोध है उसका सार ग्रहण करो। जैसे भंवरा फूल में जाकर मकरंद पराग का पान करते हैं। तुम्हें जीवन जीने के लिए कहीं किसी भी जगह पर अच्छी सामग्री मिले तो गुरु का भाव उसमें रखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। सतगुरु भी यही कहता है। एक से अधिक सतगुरु नहीं होता, लेकिन गुरु एक से अधिक होता है। उन्हीं के पास जाकर उनकी सेवा करो। जंगल वन्य प्रदेश में जाओ और सेवा करके सत्य तत्व क्या है उसे देखो। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद्रमृत द्रव संयुक्तम। वेद रूपी वृक्ष में निगम भागवत रूपी फल हुआ है।
कुछ लोग कल्प वृक्ष के नीचे गए तो कल्प वृक्ष ने पूछा कि क्या चाहिए। किसी ने संसार की चीज मांगी, किसी ने मोक्ष मांगा और किसी ने कुछ। एक युवा बालक जब यहाँ आया तो कल्प वृक्ष ने पूछा कि बेटा तुम्हें क्या दूं। तो उस बालक ने अर्धमृत लोचन कुछ जवाब नहीं दिया, खड़ा रहा, कुछ मांगा ही नहीं। तब कल्प वृक्ष के मन में यह विचार आया कि जब कुछ मांगता ही नहीं है तो मेरे पास से जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वही दे दूं। कल्प वृक्ष के पास जो श्रीमद् भागवत रूपी फल था वही शुकाचार्य को दे दिया। मांगो मत, आज सब लोग भिखारी हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं। अपना अधिकार सिद्ध करो, बिना मांगे मिल जाएगा। शायद जो चीज तुम मांग रहे हो वही मिल जाए। यदि जीव मांगना बंद कर दे तो 1000 हाथ वाला इतना देता है कि जीव अपने हाथों में पकड़ ही नहीं सकता। आज लोग मंदिर में 5 पैसा दान पेटी में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे 5 लाख की लॉटरी लग जाए। भगवान कहेगा मैं मूर्ख थोड़ी ही हूँ जो मैं तुम्हें 5 लाख दे दूँ, जबकि तुम 5 पैसे दान पेटी में डाल रहे हो। यह कहाँ की रीति है? अपने अधिकार को सिद्ध करो, अपने आप जवाब मिलेगा। शुकाचार्य को श्रीमद् भागवत रूपी फल मिला है और उन्होंने अपने माथे से जब स्पर्श किया तो उसे और मधुर कर दिया। हे जीव, श्रीमद् भागवत रूपी फल का पान करो, पियो। भगवान का रस रूप है, वहाँ न गोपी है, ना श्री कृष्ण है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, वहाँ केवल रस ही रस है। जितना चाहो उतना पी सकते हो। मुहुर रहो रसिका, भुवि भाव का। महाराज, आप तो पुराण कहने में कुशल हैं। हम आपके पास श्रीमद् भागवत सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कथा का जो सार है वह हमें बताइए। यह उत्तम तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण पुण्य तत्व यानी हमारे पास पुण्य नाम है, जिनको सवेरे याद करने से हमारा दिन पुण्यमय, पवित्रमय एवं सफलमय हो जाता है। यह उत्तम श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की कथा आपके मुखारविंद से जब हम सुन रहे हैं तो साधु साधु क्योंकि पदे पदे मानो अमृत बह रहा है। आपके मुखारविंद से वही कथा हमें सुनाइए। सूत पुराणी कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले भगवान के जो कथयिता शुक महाराज हैं उनकी वंदना की। जन्म से सिद्ध ये भगवान शुकाचार्य महाराज माता पिता को छोड़कर जंगल में जा रहे थे तो विरह में ममता में बंधे हुए वेद व्यास जी महाराज अपने पुत्र को पुकारते पुकारते गए और बोले, हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तेरा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, लेकिन यह तो बस नदी तूफान है, कौन रोकेगा? जा रहे हैं, कोई ममता नहीं। वह स्वयं सिद्ध जीव है, जन्म के साथ ही सिद्ध जीव है। संसार के साथ इसका कोई नाता नहीं। दिशाएं जिनका वस्त्र बन गया, पुरुष स्त्री का जिनके मन में भेदभाव नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म दृष्टा है, जा रही है पिताजी पीछे पीछे। ऐसी ही एक कथा है कि सरिता के किनारे किनारे अप्सराएं बिना वस्त्र स्नान कर रही थी। शुकाचार्य महाराज वहां से निकले तो अप्सराएं जल क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें कोई संकोच नहीं हुआ, पर बूढ़े व्यास जी जब वहां से निकले तो अप्सराएं जिनके वस्त्र किनारे पर थे उठा उठाकर मर्यादा के कारण पहनने लगी। वेद व्यास ने अप्सराओं से कहा कि मैं तो बूढ़ा ठहरा, मेरे बाल तो सफ़ेद हो गए, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, मुझे देखकर आप लोग कपड़े पहन रही हैं, और मेरा युवा लड़का जब यहाँ से निकला तो तुम लोगों ने कपड़े नहीं पहने, उसके सामने पहनना चाहिए। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे मन में कोई काम विकार नहीं है। अप्सराओं ने इतना ही जवाब दिया, महाराज, उनके सामने हमने इसलिए कपड़े नहीं पहने कि वे स्त्री पुरुष के विषय में कुछ जानते ही नहीं थे, तो लज्जा कैसी।
ये कोई कपड़ा नहीं पहने थे, उनके मन में कोई स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं है, उनको काम तत्व का पता नहीं है, उनके सामने कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप महाराज तो एक लंगोट पहने हैं। इसका मतलब यह है कि आपके मन में स्त्री पुरुष का भेदभाव है। काम तत्व क्या है उसका चिंतन आपके मन में है, इसलिए हम कपड़े पहन रही हैं। वही शुक्राचार्य महाराज ने सब में पूजनीय अपने पिता को जवाब दिया। कौन किसका बेटा, कौन किसका भाई, कौन किसका बाप, वृक्ष बनकर उन्होंने कहा, महाराज, हमारे वृक्षों में जब फल आते हैं तो उसे हम स्वयं नहीं खाते, हम औरों के लिए प्रदान कर देते हैं। यह भी आपका फल है, जल कल्याण के लिए दे दो। वह बाप भी धन्य है जो जन कल्याण के लिए अपने पुत्र को मंजूरी दे और कहे कि जाओ बेटा, जन सेवा करो। हमारी संतान तो हमारी पीढ़ियों तक चली आती है और हम पैसा जमा करते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। औरों के लिए जो जिए वही बड़ा है, अपने लिए तो सब करते हैं। हम अपने आप को पूछें कि घर के बाहर जब जब हम निकले तो हम उस घर से कितनी बार निकले जहां हमारा कुछ भी स्वार्थ नहीं था। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा रहता है। किसी को टेलीफोन किया, किसी को चिट्ठी लिखी, वहाँ हमारा स्वार्थ है। लेश मात्र भी जहाँ हमको कुछ मिलने वाला है, उतना कार्य करने के लिए कितनी बार घर से निकले। कथा में भी हम आते हैं, यह तो मान लिया अच्छी बात है, लेकिन यहाँ भी हम आत्म कल्याण के लिए आते हैं, अपने या अपनों के लिए ही तो बैठे हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए कहीं जाए ही नहीं, किसी और की सेवा करे। वही भगवान शुक्राचार्य महाराज चल दिए तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। यह बात महाभारत के लिए सटीक है, पर यहाँ भी चरितार्थ होती है। व्यास जी ने आदि नारायण को याद किया, नर नारायण को याद किया, नरों में वो श्रेष्ठ हैं, उस वासुदेव भगवान को याद किया। शुरू में गणपति को याद किया था भगवान वेद व्यास ने, लेकिन गणपति से काम नहीं होता। गणपति ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं, विवेक देते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि विवेक से काम नहीं होता। साथ में वाणी भी होना चाहिए, भाषा भी होना चाहिए। बहुत महात्मा हुए जिनके पास वाणी नहीं, तो ये ज्ञान को प्रवाहित कैसे करेंगे। रमण महर्षि के पास ज्ञान बहुत था, पर बोलते नहीं थे, वाणी नहीं थी। रमण ऋषि ने सामूहिक प्रवचन किया, ऐसा उनके इतिहास में नहीं है, लेकिन इन महात्माओं के पास ज्ञान बहुत है। कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं, विवेक नहीं, तो अनर्गल बात करेगा। हनुमान जी ने ठीक ताड़ कर रावण को डांटा, हे रावण, तेरे पास वाणी है, तेरे पास राम नाम का अलंकार नहीं, इसीलिए तू बकवास कर रहा है, विवेक नहीं है इसमें। ज्ञान भी चाहिए और विवेक भी चाहिए, फिर भी वाणी नहीं है तो प्रवाहित नहीं कर सकते। व्यास जी ने सरस्वती मैया को याद किया, हे माँ, हमें वाणी दे, कला दे, हम बोल सकें, हमारी वाणी मधुर हो, प्रिय हो, सत्य हो, भक्तिमय हो। आइए याद करें हम भी सरस्वती मैया को। माँ, हम पर भी तुम ऐसी कृपा करो। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो छजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की। यहाँ सूत पुराणी महाराज शौनकादि ऋषियों को कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, इस कथा के बारे में सवाल पूछा है, इसीलिए 3 बात सुनिए। यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। भगवान श्री कृष्ण के बारे में सवाल पूछने वाले, जवाब देने वाले, और यदि तीसरे आदमी ने यह सवाल जवाब सुन लिया तो तीनों का कल्याण हो जाता है। महाराज, यह भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो भाई, किसी भी प्रकार की लेश मात्र इच्छा ना हो, स्वार्थ ना हो, वही भक्ति है।
इसी प्रकार की भक्ति करो, निष्काम भक्ति। भक्ति की बात कर रहे हैं सूत पुराण। आपकी और मेरी सकाम भक्ति है। हम लोगों को कुछ न कुछ चाहिए, मोक्ष मिल जाए, यह भी एक प्रकार की सकाम भक्ति है। जब वृत्तासुर के सामने उसकी मन की आंखों में भगवान का अनुभव हुआ तो उसने कुछ भी नहीं मांगा, मोक्ष भी नहीं मांगा। न नागपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भव वा समंजस्त्वा विरहयकांक्षी। महाराज, ना मुझे विशिष्ट स्थान चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे पृथ्वी चाहिए और न मुझे राजा बनने की अपेक्षा है। अरे मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। प्रभु के सामने मुझे कुछ नहीं चाहिए। भागवत को अपने भीतर उतारते हुए कह दो, प्रभु से अपने पास रख लें मोक्ष। और यदि आप देंगे तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, और यह जिम्मेदारी मुझे नहीं चाहिए। ले लो तुम। प्रभु की रीति ही बहुत उल्टी है। जब जरूरत है तो वह नहीं देता, और जब जरूरत नहीं है तो छप्पर फाड़ के देता है। श्री कृष्णं शरणं मम।